नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग पॉडकास्ट में जिसका नाम है आस्क ट्रेडर हब। और आज तक हम लोगों ने पिछले सारे एपिसोड्स में काफ़ी सारी थ्योरी पार्ट कवर किया, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कवर की जिसकी आपको फंडामेंटली ज़रूरत होनी चाहिए एक अच्छा फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। क्या आपको पता है, अगर आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली आपकी ये जो ट्रेडिंग जर्नी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो आज हम लोग ऐसी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी से सीखने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके साथ आ गए हैं बात करने के लिए। और हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी आज हमें कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स देने वाले हैं अबाउट 5 मोस्ट ट्रस्टेबल चैट पैटर्न्स दैट वर्क ऑल द टाइम। किरण जी, स्वागत है आपका। Good evening, Tejas. One more exciting episode for our audience. It is going to be super duper exciting because I have planned some good things for our audience. So looking forward to have an amazing response from our audience. अमेजिंग सर, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आपके साथ बात करने के लिए और आपसे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये चार्ट पैटर्न होता क्या है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। Yeah. So chart pattern क्या बोल सकते हैं? Chart patterns is like on a candlestick chart, the candles form different size, different location, different types and all that. And when they combine together, when they form after one on another, they kind of form some kind of pattern. So the trick here is, if we can identify these frequently occurring patterns, then it becomes easy for us to decide on our entry points. Because as I told you earlier, the only thing in our control is the entry point. So entry patterns give us this visual confirmation that this is the most high probable entry point, so that we can derive maximum benefit out of it. एक तो ये हो गया। तो पैटर्न जो है ट्रेंड के साथ और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, और जब भी वो प्राइस व्हेन इट कम्स नियर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, this is where all these things, price action start showing its real power. तो ये सब जानना जरूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, ये लोग भी इधर मतलब on these particular patterns, that is what they work on. They don't work on some complicated indicator and all that. They are also predominantly basing or deciding on their trades based on the price act, ठीक है. So that is where it is. And pattern का ये है कि if you can do your testing beforehand on the most commonly occurring patterns, you will start finding them again and again. And when it happens, all you have to do is just follow the system and आपको you can get going. So एक पते की बात बताऊं, if you master one pattern, just one pattern, वो एक पैटर्न से ही आप अपना मतलब you can ये पूरा जिंदगी निकाल सकते. So that is the thing. But what is that high probability pattern? That we will come to know in today's episode. किरण जी, आपकी ये बात सुन के मुझे मार्शल आर्ट की ब्रूस ली की एक फेमस लाइन याद आ गई कि it doesn't matter if you know thousands of kicks, but it matters to me if you have practiced one kick 1000 times. तो सेम लाइन आपने बोली कि अगर आपको 1000 पैटर्न पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक पैटर्न आपने मास्टर कर लिया, इट इज इनफ फॉर यू टू मेक यू रिच। तो इसी के ऊपर इंस्पायर्ड एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे पैटर्न्स है, इतने सारे चार्ट्स है, लेकिन ये आपके जैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है उनको कैसे पता कि यही कुछ चार्ट्स है या फिर यही कोई पैटर्न है जो आपके काम के? नहीं, क्या है ना, ये इसका जवाब ये है कि पहले तो हम ये समझ लें ये पैटर्न्स बनते क्यों। मैंने आई थिंक कोई पिछले एपिसोड में बताया था कि द मूवमेंट ऑफ द प्राइस इज बिकॉज of the interaction between the buyers and the sellers. That is the end result. जो भी कैंडल बनता है is a result of the boxing match between buyers and sellers. अगर कैंडल ग्रीन बन गया that means buyers won. अगर कैंडल रेड बन गया that means sellers won. अगर ग्रीन भी नहीं है, रेड भी नहीं है,
कुछ बॉडी नहीं है, वो डोजी जैसा बनाएगा कैंडल, दैट मीन्स ड्रॉ हो गया, विनर बायर भी विन नहीं हुआ, सेलर भी विन नहीं। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। सो इट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नाउ who are these buyers and sellers? At the end of the day, people react to a certain situation in a certain way every time. That is why these patterns form again and again, because the market participants are at the end of the day human beings. समझ गए ना? So pattern अभी नहीं है, बहुत सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है, बिकॉज कितना भी होने दो, कितना भी टेक्नोलॉजी आने दो, डिसीजन मेकिंग इज बाय अ ह्यूमन। ठीक है, आप बोल सकते हैं नहीं अभी आल्गो आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आ गया एंड ऑल दैट, but that is a small portion that does not have an major impact on the price. So this is the thing. So this is why patterns keep on repeating themselves. So when we know this, all we have to do is what? Identify high probability pattern and take it. This is what I can say, common sense. Why to complicate things? Why to think of so many things? वो ये हो गया, वो हो गया, वो उधर से ट्रम्प टैरिफ डाल रहा है, चाइना ने रिवर्स टैरिफ डाल दिया, ये इतना ये लोग कर रहे हैं, कल तो मार्केट गिर ही जाएगा। क्यों अजम्पशन करना? चार्ट पे जाओ, चार्ट बोलता है, चार्ट हमेशा सच बोलता है। उसको देखो, उसको समझो, उसको फॉलो करो, सिंपल। ये क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। एनीवेज, so that is what we are here for, to remove all this misconception from people's mind, and that is why I am so eager to share what are those patterns. Okay, so जैसे आपने बताया ब्रूस ली का, I mean of course I had never thought about it, but when you said, I really thought, oh yes, I remembered. So that is the thing. So master one thing, don't go to master 100 things. आप कुछ नहीं कर पाओ, एक को master करो। तो be so good at whatever you are doing that you know there should be no one who can beat you in your game. ऐसा intention होना चाहिए। That's actually a very insightful description, and आपने जो भी explain किया है, इससे मुझे एक बात तो पता चल रही है कि आप अभी तक आप लोगों ने जो भी सिखाया, आपने जो भी सिखाया कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता या फिर कोई भी फिक्स रूल नहीं होता। लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ये जान के कि कोई ऐसे 5 पैटर्न तो है जिसको एक फिक्स तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर हम लोगों ने पढ़ लिए तो आपको काम बन गया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ। तो जल्दी से आप हमारे साथ वो 5 पैटर्न कौन से है वो शेयर कीजिए। So I will share that definitely. But एक चीज जानिए, see these are ये पहले तो हम पैटर्न्स क्या हैं वो समझ लेते हैं, और जब भी कोई पैटर्न बनता है तो क्या करना चाहिए वो नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हर एक पैटर्न का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता है। तो बट हम अभी क्या करेंगे, we will understand what are those 5 patterns. Hi there, hope you are enjoying the podcast on our channel. If you want to take your knowledge to the next level, click on the link below and join my free webinar. I'll see you on the other side. Okay, so I will share the screen. Welcome. So these are the 5 patterns what we would like to discuss. The first pattern होता है, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो ये क्या सिग्नल करता है? सर एक डाउट पूछूं? हाँ, एक डाउट पूछूं? हाँ बोलिए। ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू ने स्पॉन्सर किया है क्या? नहीं हेड एंड शोल्डर्स वालों ने इससे कॉपी किया है, ये तो बहुत ठीक है, ओके। अच्छा, तो हमारा पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। तो ये जो होता है ये रिवर्सल पैटर्न्स की कैटेगरी में आता है। रिवर्सल पैटर्न मतलब क्या कि एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, you see this is an uptrend। ठीक है, uptrend के बाद it changed the direction and it turns into a downtrend. This is the like reversal. This is called as a reversal. तो अभी this is a most common point. अब जिसमें this you see here, this is called as the left shoulder and this is the right shoulder and this is the head. That is why it is called head and shoulder. ठीक है, तो इसका क्या importance है is that it always signals a trend reversal, and when the right shoulder break from the forms the lower this one, then it is a confirmation that the trend has changed. That is one. It works well in both bullish and bearish market. So and and the confirmation of the reversal is when it breaks this point है ना, this point is a confirmation that the trend has changed. Okay, so we'll have to wait for this confirmation, and ये candle पे अगर entry लेंगे you can see what is the kind of movement you got. सर आई थिंक हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मतलब मेंशन करना भूल गए। अभी देखिए पैटर्न हमें स्टडी तो करने हैं,
लेकिन उसके लिए हमें चार्ट का टाइम क्या सेट करना है? 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वन? See, it depends on what kind of a trader you are. Like for example, if you are an intraday trader, you will always work with a shorter time frame, which can be either 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, all this. But if you are an investor, okay, you always start with 1 day and above. So depending on what you are doing, you will decide the time. So no matter the time frame, ये चार्ट का पैटर्न वर्क करेगा. Work correct. Yes. Like for example, imagine that this is like right now. Imagine that this is a day chart. मतलब each candle is of a day. अभी ये तो day नहीं है. This is not a day. I think this is some 15 minutes candle या 5 minutes candle का चार्ट लगता है ये. But it doesn't matter what is the time frame or this one. The patterns work on any time frame. Okay, the system and the concept remain the same. So अभी we shouldn't worry about what is the time frame we should be looking at, because time frame is decided by what that person is doing. If he is an intraday trader, obviously he will be looking at a lower time frame, and if he is an investor, he will be looking at a higher time frame, which is 1 day and above. Okay, so this is the first pattern, which normally is the most frequently repeating pattern. इसके बाद आता है something called as a double top and a double bottom. So this is again a reversal pattern. Okay, this is nothing but double bottom is like आपने जो ऊपर देखा हेड एंड शोल्डर का मिरर इमेज है नीचे के डायरेक्शन पे. ठीक है, तो डबल टॉप क्या इंडिकेट करता है? डबल टॉप indicates a bearish reversal at a strong resistance level. That is one. That is this one. ये जो है ना, ये जो लेवल है, this is का resistance. So आप इधर देखिए, इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, इधर वापस रेजिस्टेंस लिया, अगेन इट इज टेकिंग द रेजिस्टेंस हियर. सो दैट लेवल इज अ रेजिस्टेंस एरिया. सो उधर से इट इज अगेन coming back, the price is getting pushed, because why? There are a lot of sellers sitting. That is why it gets pushed downwards. So the same thing is with the double bottom signals a bullish reverse, and it indicates a strong support zone. Like for example, in this, if you see, this area and this area are like strong support. It is not letting it break. Why? Because there are a lot of buyers sitting there. When the price comes there, the buyers execute their orders, and because of their orders, the momentum starts change. ठीक है? So this is the second pattern. Then the third pattern is something called as a bullish or the bearish flag. These are like the continuation pattern. मतलब हमने जो पहले दो देखे थे, उसमें से ट्रेंड रिवर्स हो रहा था, बट इसमें ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, ट्रेंड वही डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है. बट like for example, if you see, one of them is this bullish flag. Now bullish flag में क्या है? The trend anyways is upwards here, but it kind of does a kind of a pullback. But then when it breaks this, ये जो दो लाइन दिख रहे हैं green, so this is like a flag staff के जैसा दिखता है ना ये. तो इसके लिए इसको bullish और bearish flag बोलते हैं. ये पहला लेफ्ट हैंड का bullish flag है, and when it breaks the zone, then there will be one huge jump, and that is the momentum. So this is the pattern of the bullish flag. The bearish flag is the same thing, which is inverted. So because of these two things, it looks like a flag post. That is why it is given that name as the bullish and the bearish flag. ठीक है, ये तीसरा है. और चौथा है is this descending and ascending and descending triangle. So these are all breakout pattern. तो ब्रेकआउट मतलब क्या है? ये तो डाउन ट्रेंड में था, then what happened was it started narrowing the range, and once it breaks this point, there is where it is a confirmation that it has broken that particular triangle. So this is also one of the most commonly formed patterns. Same thing, it is either a descending triangle or an ascending triangle. And the last one, which is most commonly called, it's cup and handle. Okay, this is again a bullish pattern. तो उसको आप देखेंगे तो इट लुक्स लाइक ए कप, करेक्ट ना? तो ये कप का बेस हो गया, ये उसका हैंडल हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कप एंड द हैंडल. तो इसमें क्या है? इट्स वेरी सिंपल कि आपको it will be on a downtrend, and it takes a support, and then it comes, and then it does a pullback, and in the pullback, when it breaks, this should be the entry point, with the stop loss being here. Okay, see the kind of move you could capture. Okay, तो ये सब चीज, ये जो 5 चीज है ना, these are some of the most
commonly occurring patterns. A cup and handle, it signals, what it signals is a continuation of the uptrend, and this particular pattern is one of the most reliable patterns during bullish markets. That means the market is in an uptrend में जब भी रहेगा, this pattern works like magic. Okay, so these are the 5 patterns what I wanted to explain. So yes. किरण जी, ये पैटर्न आपने एक्सप्लेन किए हैं वो तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं। मैं आपको वन बाय वन सबसे पहले रियल टाइम मार्केट में हम लोग इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कई बार फॉल्स सिग्नल्स भी आ सकते हैं, तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। और एक और चीज जो हम लोग शायद एड्रेस करना भूल गए, ये पैटर्न तो हम लोगों ने देखी, लेकिन यहाँ पे अब एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट कौन सा होना, ये हमें थोड़ा क्लियरिटी के साथ बताइए। यस, तो उसके पहले हाउ कैन वी स्पॉट दिस पैटर्न्स? So this spotting patterns, एक तो है, पहला है you can use multiple time frames. So you can check with 2-3 time frames to see whether it is kind of forming. The second one is always look for a volume confirmation if it is possible, because volume confirmation tells you what is the strength, whether there is a strength in the buying or the selling, whatever it is. Obviously volume does not give you whether it is a buying strength or a selling strength, but at least you will know that there is momentum. So that is one. Second thing is you have to wait for a clean breakout so that it comes out of the zone. So वैसे वाला is the confirmation. And you can also do this by combining the chart with indicator आप combine करेंगे चार्ट के साथ, then it will give you additional confirmation. Okay, तो दूसरा है is by going and testing the historical back data. So now I will just like to tell you, आपको just to share with you how is that we can identify all these patterns and all that. I would just like to tell you, wherein I'll show you that I have added couple of indicators what we normally use. अभी आपको ये दिख रहा है, ये इसमें है ना, it's the same thing. You can see that it is forming a double bottom. ठीक है? Can you see that it is forming double bottom? Yes. And then it started going towards it broke that zone, and then it did a pullback and it did some consolidation, and once it broke, you see this is the trend. Yes. ठीक है? तो this thing keeps on repeating. It is not some major thing. It keeps on repeating. इसमें कुछ all you have to do is be a little patient. ठीक है? So that is what is the whole thing. And also I wanted to show you is, like for example, now this one. Now this is an uptrend chart. इसमें clearly आपको मालूम पड़ रहा है that the trend is in an uptrend. ठीक है ना? इसमें अभी apart from the normal candles, you are seeing these 2-3 different things. There is something like this one is there, then this blue line is there, and there is something like this band, whatever is there. ठीक है? Now these are the indicators what I was talking about. Now what are these indicators? This is a 20-day moving average. This red line is a 200-day moving average, and ये जो band दिख रहा है is something called as a CPR. ठीक है? And then I also have, sometimes you see this red line here and here, and you see this green line. So these are called as pivot points. ठीक है? Now why we have all this, I think we will discuss in a separate session. But the advantage of having this is this. Abhi, imagine, I like to show you few things. What are those? That you can see that there is a continuous uptrend here. ठीक है? But you see this point, you see this point, you see this point, you see this point, this point, and this point. Of course, it broke here and it changed the direction. That's a different thing. But imagine if you had this indicator on your chart and you knew that what is the behavior of that thing. Like for example, ये 20-day moving average पे के पास प्राइस आता है तो कैसा प्राइस बिहेव होता है, अगर आपको मालूम रहता, आपका एंट्री के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 अपॉर्चुनिटी, करेक्ट ना? सही है. So this doesn't matter whether it is in an intraday or on a multiple day chart and all that. Whatever you are doing on that chart, whatever it is showing, you should just go with that. Okay, and it works every time. It's not that ये कोई एक chart मैं आपको live इसमें भी दिखा सकता हूँ that it works on multiple chart. Like for example, this is a downtrend. ठीक है? वो पहला chart जो था was an uptrend, right? Now this is in a downtrend because the 200-day moving average is in a downtrend. ठीक है?
अभी इसमें देखिए अगेन इट टुक द रेजिस्टेंस एट द 200 मूविंग एवरेज अगेन हियर, बाद में तो ये दूर चला गया. सो इमेजिन इफ यू कुड हैव आइडेंटिफाइड दिस, आइदर यू कुड हैव डन एन एंट्री हियर, इफ यू मिस्ड दैट यू कुड हैव डन एन एंट्री हियर, वो भी मिस हो गया, यू कुड हैव डन एन एंट्री हियर. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स provides you n number of opportunities. What is required is that you be patient so that you can enter at the appropriate point with the help of your chart reading skills. Okay, so that is what I wanted to share, and if we can keep these things in mind, I don't think so there will be any big issue. Thanks a lot for explaining so nicely. आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं या फिर मार्केट आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटी देता है. अब देखिए फिर भी स्टॉक मार्केट जो ट्रेडर होता है उसकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है. कोई पर्सन होता है जो डे ट्रेडिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट निकालता है, स्कैल्पिंग करता है. कोई पर्सन ऐसा होता है जो हफ्ते के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए होल्ड करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है. और कोई ऐसा होता है जो एक बार खरीदता है भूल ही जाता है, पोजीशन लेके रखता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है. तो ये जो चार्ट पैटर्न है हर एक की कोई खासियत होगी कि वो इस पर्सन के लिए ज्यादा फायदेमंद. तो ऐसा कुछ अगर ट्रिक होगा तो हमें बताइए. हाँ, सो डेफिनेटली देयर इज, इट्स नॉट अ ट्रिक. ये जो स्कैल्पिंग जो आपने बताया, सो दीज आर द नॉर्मली स्कैल्पर किसको बोलते हैं, दोज हु आर शॉर्ट टर्म एंड हु डू काइंड ऑफ फास्ट एंट्री एंड फास्ट एग्जिट. ओके, सो दिस इज नोन एज स्कैल्पिंग. इसको स्कैल्पिंग का बेस्ट पैटर्न्स है आपका बुलिश एंड बेरिश फ्लैग, दैट इज द मोस्ट यूज्ड बाय दीज स्कैल्पर्स, एंड आल्सो द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ट्रायंगल्स. तो ये बहुत यूज करते हैं ये लोग. Why? Because these patterns they form very quickly, especially at a lower time frame. Na, they form very quickly and they give very precise points. And the movement after that breakout is like very big momentum. तो scalpers को क्या चाहिए, 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिल गया तो they are happy. ठीक है, ये एक ही कैंडल में हो जाता. So that is why these scalpers like these particular patterns, these two patterns. ठीक है, so that is as far as scalping is concerned. The second one is, as you said, it is for swing trading, where you hold for at least 2-3 days plus to a week time, or maximum a week time. Swing trading उससे ज्यादा रखते नहीं है. तो उनके लिए I would suggest double bottom or double top. This is for them, and the cup and handle and head and shoulders. तो ये तीन is ये swing trading के लिए मतलब क्या बोल, उसके लिए ही बनाया है, ऐसा पैटर्न है. तो why for them is because these patterns take time to form. Okay, and once it forms, the kind of risk reward ratio what it gives is quite big. ये normally almost 8 to 10% मूव देता है, ऐसा वाला पैटर्न. So 8 to 10% is quite a good number for anyone. तो 8 to 10% में उसने 7-8% भी कैप्चर कर लिया, अमेजिंग. तो इसके लिए स्विंग ट्रेडर्स गो विद दैट. पोजिशनल ट्रेडर्स आई वुड से द कप एंड हैंडल एंड द असेंडिंग ट्रायंगल, बिकॉज पोजिशनल ट्रेडर्स को क्या है, इट इज ऑलवेज सिंस इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, द ओनली ऑप्शन दे हैव इज बाय लो सेल हाई. इट शुड गो इन ओनली वन डायरेक्शन. तो आप ऑब्वियसली आप ये बुलिश मार्केट रहेगा तभी कर सकते हैं. तो उसके लिए कप एंड हैंडल एंड योर असेंडिंग ट्रायंगल, ये दो फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं. ये दोनों है ना, ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत काम करते हैं. सो एंड ऑलवेज द अपसाइड पोटेंशियल इज क्वाइट बिग in these particular. So these are the things for various different styles. Amazing. तो किरण जी, अब मैं आपको वापस वही सवाल पूछने वाला हूँ जिसके ऊपर हम लोगों ने आपने शुरुआत में बोला था कि कोई एक पैटर्न अगर आप प्रैक्टिस कर ले तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर बन सकता है. तो अगर आपको ऐसा कोई एक पैटर्न चूज करना है या फिर आपका कोई सबसे बेस्ट फेवरेट और मोस्ट रिलायबल पैटर्न है, तो ये 5 में से कौन सा रहेगा? क्या देखो, 5 में से एक नहीं बोल सकता हूँ मैं. व्हाट आई वुड से इज, जी मार्केट का क्या है, देयर आर 3 कंडीशंस. द मार्केट कैन बी ओनली 3 कंडीशंस. either it will be in an uptrend or in a downtrend or it will be in sideways. ये तीन ही कंडीशन हो सकता है मार्केट का at all time. ठीक है, तो how we should be if we have to be really adaptable to the market, कि हमको है ना for every trend, whether it is an uptrend, downtrend or sideways, we should have one particular pattern, because
ऑल पैटर्न्स डोंट वर्क। लाइक मैंने बोला आपको बुलिश वाला जो फ्लैग है, कप एंड हैंडल है, इट इज अ प्योरली इन बुलिश मार्केट। ये आप बेरिश मार्केट में जाके ये कप में उल्टा करता हूँ करके करने जाओगे तो वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर वे यू शुड अप्रोच इट। ठीक है, तो अगर मुझे बोले तो आई वुड लाइक टू से दैट हेड एंड शोल्डर्स फॉर रिवर्सल, यू नो the trend reversal, I would use that, and or the bullish flag for the continuation in the same trend. तो एक हो गया पैटर्न फॉर रिवर्सल, एक हो गया ऑन द कंटिन्यूएशन। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर कवरिंग बोथ द एस्पेक्ट। तो मार्केट को कुछ भी करने दो, आप दोनों इसमें आपको मालूम है क्या करना चाहिए, यू विल बी सक्सेसफुल। सो यू शुड अप्रोच इट लाइक दैट कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सब लोग बोलते हैं आई एम ओनली एन ऑप्शन सेलर, आई एम ओनली एन ऑप्शन बायर, नो आई एम ओनली अ फ्यूचर्स ट्रेडर, आई एम ओनली इक्विटीज ट्रेडर। ऐसा नहीं होता है। हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग? यू शुड नो व्हाट टू डू व्हेन, है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग बिकॉज ऑप्शन बायर कैन ओनली बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन देयर इज स्ट्रांग मोमेंटम, व्हेreas an option seller is successful when there is not too much of volatility. Correct? Futures, he should know the direction properly, only then he will be able to make money. Equities का तो आप जाने दो, it should only be in an uptrend. तो my question is, suppose आप equity ही कर रहे हैं, सपोज डाउन ट्रेंड आ गया तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। सो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग एंड यू शुड, आई एम नॉट सेइंग दैट यू एवरीबडी विल बिकम मास्टर इन एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज why to limit ourselves, why to categorize ourselves as in a narrow block? People say that okay, if you practice that you will become a master. Yes, I agree, but you should also be knowing what to do when, so that you can utilize whatever opportunities the market is giving you, you should be able to utilize. So that is what I mean to say. यही दो है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। तो अभी मैं आपको एक क्विक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको एक चूज करना है और लास्ट में आप मैसेज भी शेयर कर सकते हैं अपना ऑडियंस। मेरा जो अभी मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें से आपको एक चूज करना है और बताना है कि क्यों। पैटर्न, इंडिकेटर्स और पैटर्न विद इंडिकेटर्स, 3 में से एक चुनिए। 3 में से एक, ऑब्वियसली पैटर्न। नंबर 1 इज पैटर्न, नंबर 2 इज इंडिकेटर एंड नंबर 3 इज पैटर्न विद इंडिकेटर। या सी एक्चुअली है ना आपका वो you know क्या बोलते हैं, the combination is not the right one. What happens is when you are going by a pattern, ठीक है, that time you will not be required to use any indicator, you can just go with the pattern, ठीक है। तो but when you have a trend going on in a direction, that time indicators will help, especially the indicators what I use na, that helps me in identifying the going in the trend, and it also tells me okay, it gives me the right entry points. तो ये वाला सवाल में if I look at from a different perspective, I would always go with the patterns and the indicator. Okay. Because for me I don't need multiple confirmation, but when I have an indicator not on the pattern but on the chart, I get certain kind of conviction on the chart, on the price level. So that is why I will go with patterns and the indicator. My particular indicators what I use. हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे. Then you will be able to understand why I am telling this. Okay, so I will share it in the next episode. So अभी बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ वो है कि पैटर्न से आपको सिग्नल मिल रहा है और इंडिकेटर से आप वो वेरीफाई कर रहे हैं. Yes. Correct. Perfect. So any last message for our audience? Message for the audience is, chart patterns are don't look at it as just lines on your screen. Okay. So they are actually the reflection of the market psychology. Market psychology matlab the participant's psychology, which is nothing but human psychology. Now you understand why I was talking about human psychology. Okay. So all you have to do is master that thing, trade with discipline, and I can tell you with conviction that success will follow. And the closing statement what I can tell is, the key is not to predict, okay, but to react to what you see. So don't predict, just respond. Don't even react. Respond to what, and you can definitely succeed. Amazing. तो दोस्तों, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप भी हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर से स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उनका नेक्स्ट वेबिनार की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने शेयर की है. जल्दी से उसके ऊपर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट वेबिनार अटेंड कीजिए. आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू किरण. थैंक यू.